कि मैं तीनों से थोड़ी थोड़ी मांग रखना चाहता हूं। छोटी सरकार से छोटी मांग रखूंगा, उससे बड़ी से थोड़ी और बड़ी रखूंगा, और भारत सरकार से बहुत ज्यादा रखने की उम्मीद रखता हूं। मेरी विनती है कि जब मेरी मांग अगर ज्यादा लगने लगे तो रोक देना, पर इज्जत रख लेना, क्योंकि कोई झरका ना दिखा दे, बुला लिए और कुछ ना मिले। क्योंकि आप भी जानो जी कैसा नेता है, ऐसा कहीं ने तो सांझ की सजा मिल जाए। मेरा कहने का मतलब यह है जी, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी कुछ मांगू मना मत करियो, और 10 दिन में काम शुरू करवा दियो। नंबर 1, वाल्मीकि का ये रोड है जी, ये रास्ता जहां से गाड़ी आई खड़ी है, आगे चल के देखोगे जी, ना कोई पैदल जा सके ना साइकिल जा सके, और सारी वाल्मीकि बस्ती है जी। और मैंने ये मंगला जी के संज्ञान में भी 2-3 बार दिया है, नगर परिषद के चेयरमैन यशपाल जी के संज्ञान में भी 2-3 बार दिया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है जी, थोड़ी कर्री सी लिखवाई हो जी, फटना जा लिखने दे पीछे। दूसरी, एक हमारे कोली समाज उनका वहां सबरे कोली की मोहल्ला है जी, वो रास्ता बहुत खराब हो रहा है। ये 2 मांग तो मेरी नगर परिषद से है जी। अब उन्हें चाहे विधायक जी करवाएं या नगर परिषद करवाएं, ये तुम्हारा काम है जी। अब मेरी जो मांग है आदरणीय कृष्णपाल जी से, कि हमारे गांव के चौपाल है जी, एक ही चौपाल है हमारे गांव में, वह चौपाल ऐसी बना दो जी कि गांव के जो बड़े बूढ़े वहां में ताश खेले और आपके नाम में पढ़ते रहे। एक भला हो कृष्णपाल तेन ऐसी चौपाल बना दो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। एक मेरे गांव में 100-150 से 200-400 बालक है जी, हर गांव में ओपन जिम खुल गई। एक ओपन जिम का आपसे हाथ जोड़ का अनुरोध है, एक ओपन जिम का बंदोबस्त कर दें। एक रामगढ़ में शमशान घाट, उसकी 4 दीवारी और उसमें छतरी डलवा देंगे। रास्ता तो मंजूर हो गया जी, रास्ता तो विधायक साहब ने मंजूर करा दिया जैसे मुझे पता चली। तो उसकी 4 दीवारी और उसमें शेड, और एक और रहेगा जी बस। एक मेरे गांव वाला जो शमशान है जी, उसमें सिर्फ इंटरलॉक टाइल लगनी है। अगली हल्ला ले लेंगे, कभी फिर झूठे पड़ दिया। तो गुरुजी मतलब आदरणीय मेरे तो चेयरमैन साहब, विधायक साहब और भारत सरकार, तीनों सरकारें यहाँ बैठी हैं। और मैं तो अपने मंत्री जी से, कृष्णपाल जी से बोलो बोलो, तुम तो बोलो, सुनेंगे जब बोलो। आदरणीय, मैं तो अंकल ही कहता हूँ कृष्णपाल जी से, आप जाए कल्ली चौपाल में तोड़फोड़ शुरू हो जाए, ऐसा बंदोबस्त करके देंगे। रही बात ये कि 9 साल हो गए मंत्री जी को बने हुए, और दोनों बार रिकॉर्ड उठा के देख लें कि कांग्रेस को कैंडिडेट को कितनी वोट मिली थी और हमारे मंत्री जी को कितनी वोट मिली थी। और 9 साल में 9 मिनट भी कभी मंत्री जी को इस काम ने कोई दुख नहीं दिया। आज तक कुछ मांगने के लिए नहीं गए, कभी ये नहीं कहा मंत्री जी ये शिकायत है। आज भरी बस्ती में झोली फैला के आपसे ये मांग मानी है, अपने बेटे की लाज और उस बस्ती की लाज रखने ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की, जय श्री राम। उन्होंने भी रख रखी है, और ये आपके हाथ में है। फ्लाईओवर पे एक पल्ली साइड में, एक पल्ली साइड में सीढ़ियों का जरूरी हो। ये सबकी मांग है जी, जनता की मांग है ना जी। दूसरा ये मंत्री जी, आपने डी प्लान से बहुत रुपया दिया, करोड़ों रुपया दिया, पिछली बार भी दिया, वो भी लेफ्ट हो गया, चला गया, किसी कारण से नहीं लगा। और अब की बार भी डी प्लान का पैसा जो है वापिस चला गया।
ठेकेदार परेशान हैं, उनकी पेमेंट नहीं हुई। मैं निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी पैसा वापस मंगवा करके जो काम अधूरे पड़े हैं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए। पैसा ये मेरी सामूहिक मांग है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं मंत्री जी कि आप एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के सब जगह, हाय जो सरकारी स्कूल है दूसरे स्कूल, लूट मचा रखी है, लूट मचा रखी है, लूट मचा रखी है, लूट। एडमिशन का तो अलग, वर्दी के लिए कहते हैं भाई फलान दुकान पे चलता है वहां से ले आओ ड्रेस, किताबन के लिए कहते हैं फलान जगह से ले आओ ड्रेस। एक पहली के बच्चे की जो दूसरी का बच्चा 6,000 की किताबें, मंत्री जी कहाँ होगा, ये कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? मैं ये निवेदन आप लोगों से कर, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। डीओ को कहो, किसी को कहो, इन पर बैन लगना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो एडमिशन है वो कम से कम होना चाहिए। ये मेरी मांग है, सबकी मांग है, मेरी नहीं है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी वो हरियाणा प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत राज्य बनाना चाहते हैं और मोदी जी और मनोहर लाल जी मिलकर और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाई कृष्णपाल गुर्जर जी ने पिछले 9 साल से धूम मचा रखी है विकास कार्य कराने की और पूरे लोकसभा क्षेत्र में धन बांटने की और विकास कार्य कराने की। मैं बताना चाहता हूँ सारी बातें भाई कृष्णपाल जी बताएंगे। अभी फसल का नुकसान हुआ है, प्रकृति का प्रकोप हुआ, फैसला हो गया कि 15,000 एकड़ कम से कम किसानों को मुआवजे का मिलेगा जल्दी, उसकी गिरदावरी बहुत अच्छी की पूरी हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं किसानों की सम्मान पेंशन योजना जो मोदी जी ने शुरू की, जो 2004 महीने मिलते हैं। देखो जब मैं मंत्री बना था तो उस वक्त देवीराज जी ने 100 रुपए पेंशन की थी, मैं समाज कल्याण मंत्री था, हर गांव में घूम घूम कर हमने पेंशन बनवाई थी। 8,62,000 लोगों को पेंशन मिलती थी और आज 2750 में पेंशन हो गई है और लगभग 15-16 लाख लोगों को पेंशन मिलती है। आज जो किसान पेंशन योजना है, सम्मान योजना, वो 2000 है, लेकिन ये जैसे वो पेंशन बढ़ी थी ये भी बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी तो तुरंत ही करेंगे और समय सीमा में ही शुरू होंगी। जो हमारी नगर परिषद संबंधी डिमांड है, अगर उनके रेजुलेशन हो गए हैं, हमारे भाई यशपाल जी भी बैठे हुए हैं, अगर इनके रेजुलेशन हो गए होंगे तो तुरंत ही शुरू हो जाएंगे। अगर रेजुलेशन नहीं होंगे, हमारे पार्षद बैठे, मुझे पता नहीं है इन कामों के रेजुलेशन हुए, अगर रेजुलेशन नहीं होंगे तो रेजुलेशन क्योंकि कंपलसरी होता है, रेजुलेशन होते ही तुरंत हो जाएंगे। और जो ये काम आज जो डिमांड रखी है, बहुत सी डिमांड ये मंजूर हो गई है, पाइपलाइन में है, उनके तुरंत टेंडर लग के हो जाएंगे। जिनके रेजुलेशन नहीं है वो हो जाएंगे। लेकिन मैं साथियों एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और हमारे इस केंद्र सरकार में मंत्री हमारे माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में फरीदाबाद क्षेत्र का विकास साथियों फरीदाबाद से भी कम नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा विकास हमारे क्षेत्र का हुआ। उन विकास कार्यों की बात माननीय मंत्री जी करेंगे, मैं करूंगा, सुबह से शाम हो जाएगी, इतना विकास कार्य हुआ है। आज हमारे क्षेत्र में अमन का, चैन का वातावरण बना है। विकास की गति में हमारा ये पलवल क्षेत्र हरियाणा के मानचित्र में सबसे अव्वल रहेगा। मैं इस बात का भरोसा और विश्वास आपको दिलाता हूं। मैं साथियों ज्यादा ना कहते हुए एक बार पुनः मान्य ज्यादा ना कहते हुए आप सबने मेरा और यहाँ माननीय मंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका हाथ जोड़ करके स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे बीच में इंद्र प्रधान जी बड़ौली से आए हैं। आदर और सम्मान के योग, बहुत ही सम्मानित। आपने 10 दिन का समय दिया है, 2 दिन बाद आपके पास आदमी आ जाएगा, आप काम शुरू करना और जैसी चौपाल चाहो वैसी चौपाल आप शुरू कर देना और जिन जहाँ चाहना वहां तय कर लेंगे। दलाल साहब बैठे हैं यहाँ। देखिए मैं हमेशा कभी कहीं भी जाता हूं तो किसी की आलोचना करना मेरी फितरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं
जो आलोचना करते वो काम नहीं करते, जो काम करते वो किसी की आलोचना नहीं करते। बहुत से आदमियों के हाथ में माइक ले जाए तो दूसरे को गाली देने में पूरा समय निकाल देता है, कमियां गिनाने में ही पूरा समय निकाल देता है। ये नहीं बताता कि तुमने क्या किया है। इन 9 सालों में देश में, प्रदेश में और लोकसभा में जो हुआ है उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं मोटी मोटा निवेदन करना चाहता हूं। पत्रकार साथी खड़े हैं, मैं सुबह उठ के अखबार जरूर पढ़ता हूं और खासतौर से कांग्रेस के नेताओं के बयान में जरूर पढ़ता हूं। आज एक नेता का बयान था कि किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपया मुआवजा फसल खराबे का जरूर मिलना चाहिए। कोई उनसे पूछो, जब तुम्हारा राज था, फसल जब भी खराब हुई थी, कितना मुआवजा दिया था? 5 रुपए का चेक, 10 रुपए का चेक, 50 रुपए का चेक। जब तुम्हारा राज था 2004 में चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन शुरू की थी वो कितनी थी? 300 रुपए थी। और जब कांग्रेस का राज आया था, 10 साल राज रहा, आखिर में जब सरकार जा रही थी, हर साल की बात छोड़ो, जब 250 रुपए बढ़ाए तो 300 से 1000 रुपए थे। 10 साल में 700 रुपए बढ़ाए थे। और अब बीजेपी की मनोहर जी की सरकार है, 9 साल में 1750 रुपए बढ़ा दिए। तुमने 10 साल में 700 रुपए और इस सरकार ने 9 साल में 1750 रुपए बढ़ाए। 2750 रुपए मिलती है पेंशन आज। यहां किसानों की फसल खराब हुई। पलवल में मुझे अच्छी तरह याद है 199 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा में, पलवल जिले में 200 करोड़ रुपए। जितनी फसल खराब हुई थी उससे ज्यादा मुआवजा दिया था। तो इसलिए उन मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, आज याद आ रही होगी, आज बयान बड़े अच्छे लगते हैं कि 50,000 दे दो। जब तुमको मौका दिया था, अगर तुम ये काम कर लेते तो एक कृष्णपाल की पार्टी को मौका थोड़ा नहीं मिलता, लेकिन तुमने किया नहीं। इसलिए आज कहते हैं ना, जब रंज दिया पुतों ने तो खुदा याद आया। जब लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया तो अब 50,000 रुपए याद है। 50 रुपए दे दिए तुमने। 10 साल में 700 रुपए पेंशन बढ़ाई बुजुर्गों की। किसान जमीन के मुआवजे की मांग करते थे, साल साल भर धरने पे बैठे रहते थे, सालों तक सुनाई नहीं हुई। केजीपी के लिए जो जमीन एक्वायर हुई थी, हमारी सरकार आई तो हमने मुआवजा बढ़वाया भी और दिलवाया भी। आज किसानों की याद आती है। किसानों की करोड़ों की जमीन तुमने लाखों में लूट ली। लेकिन जब से मोदी और मनोहर जी की सरकार आई है, कोई किसान कह दे उसकी मर्जी के बगैर अगर जमीन हमने ली हो, किसान से बातचीत करेंगे, जो मार्केट रेट है उससे दुगना पैसा देंगे। किसान सहमत होगा तो लेंगे, किसान सहमत होगा नहीं होगा तो नहीं लेंगे। बताओ पिछले 9 सालों में हमने किसकी जबरदस्ती जमीन एक्वायर की? अभी हमने ये दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे के लिए लिए, मिडकोला ग्रामों के आसपास एक भी किसान की शिकायत आई? अगर 50 लाख रेट था तो हमने 1 करोड़ रुपया एकड़ किसान को दिया। एक भी किसान ने आवाज नहीं उठाई कि हमको मुआवजा करो। तो किसानों का हितैषी कौन है? किसानों के बारे में बयान देना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है। जब सरकार से बाहर हो जाओ तो मांग करना बहुत आसान है, जब सरकार में हो तो देना बड़ा कठिन होता है। कांग्रेस के मित्रों, जरा अपनी सरकार की याद कर लो कि तुमने किसानों को क्या दिया था, क्या किया था। मुझे 2013 बहुत अच्छी तरह याद है। कांग्रेस की सरकार होती थी हरियाणा में भी और देश में भी। डीएपी का रेट 400 रुपए होता था, याद कर लो। किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं। 400 रुपए कट्टे होता था और उस 2013 में ही 400 से बढ़कर 1200 रुपए कट्टे हो गया था।
जब किसानों की याद नहीं आई। आज 9 साल बाद भी जब पूरी दुनिया में सब चीज महंगी हो गई, खाद भी महंगा हो गया, डीएपी भी। अगर आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखो तो डीएपी का कट्टा अगर आज की कीमत लगाई जाए 2400 रुपए में मिलता, लेकिन मोदी जी की सरकार ने जो 9 साल पहले 1200 रुपए था, आज 9 साल भी 1200 रुपए में दे रही है। 14,000 करोड़ रुपए किसानों की सब्सिडी का घाटे का अपने खाते से मोदी सरकार भर रही है। 9 साल में नहीं बढ़ाया, तुमने एक साल में 400 से 1200 खराब होती तो पैसा नहीं देते थे, मुआवजे के लिए लोग भटकते रहते थे, किसान की मर्जी के खिलाफ किसानों की जमीन को एकबार कर लेते थे, धरने पे बैठते थे तो कोई सुनने वाला नहीं था। कहां फरियाद करते? आज याद आ रही है किसानों की। अगर ये याद सत्ता में रहते उनको याद कर लेते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते जो आज देखते, इसलिए लोग भूले नहीं हैं उन दिनों। मित्रों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कभी ये दावा नहीं करता कि 100% समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, अगर देश की बात तो अलग से कहूंगा, इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले 9 सालों में खूब सांसद आए, मैं किसी की बुराई नहीं करता। इन 9 सालों में चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, हाईवे बनाने की बात हो, बिजली का सुधार करने की बात हो, सड़कों का हो, महिला कॉलेजों की बात हो, इन 9 सालों में जो आपने फरीदाबाद लोकसभा की तस्वीर देखी है, अगर आपको लगता है कि वास्तव में कुछ अंतर आया है तो मानना, वरना तो आप लोकतंत्र में मालिक है जो आपको अच्छा लगे। आप फरीदाबाद से आते थे, मैं तो वहीं पढ़ा हूं, वहीं पैदा हुआ, मैं देखता था ये हाईवे पे एक लाइट नहीं जलती थी, लाइट तो थी नहीं 30 साल से हाईवे पे थे नहीं लगती थी, सिंगल लाइन का होता था बॉर्डर से लेके होडल तक। फरीदाबाद से पलवल आने में घंटों लगते थे, हर चौराहे पे जाम होता था। लेकिन आज फरीदाबाद से आप पलवल आते हो या वृंदावन जाते हो या होडल जाते हो तो कितना समय लगता है। आज पलवल में कहीं जाम लगता है? ये केजीपी 500 दिन में बनाकर मोदी जी की सरकार ने तय किया, एक हाईवे नहीं, अभी दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे निकला है, जो गुड़गांव से होकर निकल रहा है सीधा उधर होते हुए, दौसा होते हुए। लेकिन मैंने तो नितिन गडकरी से बात की कि अगर आप वहीं से साधा निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग, पूर्वी दिल्ली के लोग या हरियाणा के करनाल, पानीपत और सोनीपत से आने वाले लोग पूरी दिल्ली और गुड़गांव क्रॉस करके हम कैसे पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा इस दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे को आप फरीदाबाद से निकाल दीजिए, कालंदी कुंज से, डीएनडी से होते कालंदी कुंज, फरीदाबाद, कैली और मिडकोला जाके जोड़ दीजिए, तो सारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी दिल्ली और ये उत्तरी हरियाणा सीधा इधर से आएगा और सीधा दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे पे चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं 6,000 करोड़ की लागत से वो बन रहा है, 6 महीने में ये दूसरा पोर्शन भी बन के तैयार होगा। आज कैली से आप जयपुर जाओ, मैं लिख के दे सकता हूँ, कैली से 2.25 घंटे में जयपुर पहुंचोगे, जो 5 से 6-7 घंटे में पहुंचोगे। रणथंबोर 3 घंटे में पहुंचोगे, बॉम्बे 12 घंटे में पहुंचोगे। अभी दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के लिए हाईवे बन रहा है, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। अभी 12 घंटे लगते हैं, 6 घंटे में आप वैष्णो देवी दिल्ली से पहुंचेंगे। और जब ये टुकड़ा कैली से फरीदाबाद और डीएनडी का 6 महीने में जुड़ जाएगा तो आप पलवल से 1.5 घंटे में मेरठ और 3 घंटे में हरिद्वार और 1 घंटे में आप गाजियाबाद पहुंचेंगे। मैं लिख के एफिडेविट दे सकता हूं। और इसी से हमने जोड़ते हुए आपका जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जाने में फरीदाबाद पलवल के लोगों को घंटों लगता है, जगह जगह जाम होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, यानी कि 4-5 घंटे लेके चलता है आदमी। लेकिन पलवल से पौना घंटा, फरीदाबाद से आधा घंटे में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंचोगे। 6,000 करोड़ का हमने मंजूर करा दिया, काम चालू है, अगले 1-1.5 साल में पूरा तैयार हो जाएगा। और आपके लिए तो और आसान होगा, पेलक में जो इंटरचेंज बन रहा है कि पलवल में ट्रैफिक ना जाए, आप यहीं से चढ़ेंगे, सीधा आपके
केजीपी से चढ़ के ताज एक्सप्रेस में और जेवर सीधा 8 घंटे में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपके लिए तो पेलक में ये इंटरचेंज बनने से और ज्यादा सुविधा हो जाएगी। यानी कि किसी भी क्षेत्र का विकास बगैर कनेक्टिविटी के नहीं हो सकता। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में, प्रदेश में खुशहाली तभी आती है जब वहां अच्छे रोड होंगे जो क्षेत्र के हर कोने को जोड़ेंगे। अब पलवल से ऑल्टीबल रेल 6000 किलोमीटर जमीन का एक्वायर का काम शुरू हो गया। पलवल से चलेगी कुंडली तक जाएगी, पूरे दक्षिणी हरियाणा को जोड़ती हुई जाएगी। इससे पलवल का मैं दावा करता हूं पूरे हरियाणा में जितनी बेहतर कनेक्टिविटी पलवल की होगी पूरे हरियाणा में किसी जिले की नहीं होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तभी तो यहाँ खुशहाली आएगी। अभी मिडकोला में ये जो निकाला वहां कट नहीं था, 70-80 गांव के लोग मुझे मिले कि हमारे इलाके का विकास कैसे होगा जब तक कट नहीं होगा। हमारी जमीन कैसे, कौन आएगा, कौन यहाँ पर वेयर हाउस लगाएगा, कौन उद्योग लगाएगा। जब उतार चढ़ाव ही नहीं होगी तो कौन लेगा जमीन वहां पर। और वहां उद्योग आएंगे, वेयर हाउसिंग आएंगे तो वहां पैसा भी आएगा, नौकरी भी आएगी। तो मैंने वहां भी कट मंजूर कराया है तो 70-80 गांवों को इतना फायदा होगा उस कट को लगने से। आप देखना आने वर्षों में वहां बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़े बड़े वेयर हाउसिंग आएंगे जहां लोगों की किराए की आमदनी भी बढ़ेगी, जमीन की कीमतें तो बढ़ेंगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो ये सब सोच का फर्क है कि मुझे अपने क्षेत्र में क्या। मित्रों, हरियाणा में कहीं भी आओ, मैं पत्रकारों को कहना चाहता हूं जितने हाईवे 10 साल में आए कांग्रेस के राज में हरियाणा में, उससे 3 गुना 4 गुना हाईवे हरियाणा में इन 9 सालों में हाईवे नेशनल। और देश की बात करूं तो 70 साल में 90,000 किलोमीटर हाईवे बने इस देश में और इन 9 सालों में 50,000 किलोमीटर हाईवे बने मोदी जी की राज। पहले 10 किलोमीटर प्रतिदिन बनता था, आज 36 किलोमीटर प्रतिदिन बनता है नेशनल हाईवे देश में। स्पीड देखो हाईवे की बढ़। 70 सालों में 74 एयरपोर्ट देश में बने, 9 सालों में 74 एयरपोर्ट मोदी जी की सरकार में बने। जितने IIT 70 सालों में बने उससे ज्यादा IIT इन 9 सालों में बनाए। जितने IIM 70 सालों में बने उससे ज्यादा IIM इन 9 सालों में बने। जितने एम्स जैसे हॉस्पिटल 70 सालों में बने उससे ज्यादा एम्स हॉस्पिटल इन 9 सालों में बने। जितने आप देखेंगे मेट्रो मोदी जी से पहले 7 शहरों में चलती थी, आज 27 शहरों में मेट्रो चलती है। आज ट्रेन की स्पीड देखो, ट्रेनों की सफाई देखो, एयरपोर्ट की देखो। पिछले बजट में मैंने फरीदाबाद के लिए 300 करोड़ मंजूर कराया था, काम शुरू हो गया। फरीदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है 1 साल बाद देखना वो आपको एयरपोर्ट जैसा लगेगा। और इस साल के बजट में मैंने फरीदाबाद, NIT, बल्लभगढ़ और पलवल तीनों रेलवे स्टेशन मंजूर कराए हैं जो आने वाले दिनों में काम शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर ये तीनों रेलवे स्टेशन अपने लोकसभा। मिडकोला में 1000 करोड़ की ऐसी यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं। कितनी फीस दूधोला में, अगर 10,000 रुपए उनकी फीस है और 6 महीने में उन्होंने 60,000 रुपए दिए तो 6 महीने वहां काम सीखेगा, 6 महीने फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेगा और जब फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेगा तो 10,000 रुपए उसको स्टाइपेंड मिलेगा। यानी कि जितनी फीस उसने 6 महीने में दी है उतनी उसको उस कंपनी से मिल जाएगी और उसकी कोर्स भी पूरा हो जाएगा, हाथ में हुनर मिल जाएगा। पिछले 9 सालों में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिस विधानसभा में हमने महिला कॉलेज बनाया। बिजली पहले जाती कितनी थी, आती कितनी थी। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।